नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। पहलगाम में हुए हमले के बाद पाकिस्तान की असली पहचान एक बार फिर बेनकाब हो चुकी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुद कबूल कर चुके हैं कि वो पिछले 3 दशकों से दुनिया को आतंक दे रहे हैं। ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, पर अब जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। आइए आपको दिखाते हैं पाकिस्तान की उस आतंक इंडस्ट्री की एक्सक्लूसिव एक्सरे रिपोर्ट। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा हासिफ का बयान जैसे ही सामने आया, पूरी दुनिया सकते में आ गई। उन्होंने संसद में खड़े होकर खुद कबूल किया कि पाकिस्तान पिछले 30 सालों से आतंक फैला रहा है। ये वही पाकिस्तान है जो हर मंच पर खुद को आतंकवाद का शिकार बताता था, लेकिन अब उनका सच खुद उनके जुबान पर आ गया है। भारत के लिए ये बयान नया नहीं है, लेकिन अब ये सबूत बन गया है। पहलगाम हमले में शामिल 2 आतंकियों की पहचान पाकिस्तानी नागरिकों के रूप में हुई है। हाशिम मूसा, जो SSG यानी पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स का पूर्व कमांडो माना जा रहा है, और अबू तलहा, जिसे तलहा भाई के नाम से जाना जाता है। NIA को शक है कि इन आतंकियों की ट्रेनिंग सीधे पाकिस्तानी आर्मी बेस में हुई है। इससे पहले भी लश्कर और जैश के हमलों में ISI की भूमिका सामने आ चुकी है। NIA को 3 सैटेलाइट फोन मिले हैं, जिनमें से 2 के जरिए 186 संदिग्धों को पकड़ा गया है। इन फोन से जो डाटा निकला है उसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की सक्रियता को उजागर किया है। फोन सिग्नल सीधे पाकिस्तान के PO के बेस से कनेक्ट हो रहे हैं। ISI अब सिर्फ प्लानर नहीं, एक ऑपरेशन आतंकी नेटवर्क चला रहा है, और ये आतंक सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के हर कोने तक पहुंच चुका है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के रक्षा सचिव से 2 कहा कि पाकिस्तान एक आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश है, जो वो बन चुका है, जो ग्लोबल टेररिज्म का गढ़ बन चुका है। अमेरिका ने भी पाकिस्तान को चेताया कि आतंकियों को सजा दो या नतीजे भुगतो। इस बार सिर्फ कूटनीति नहीं, अब रणनीतिक मोर्चेबंदी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान की पोल खुलने के बाद उसके सामरिक दोस्त भी किनारा कर चुके हैं। 2008 का काबुल दूतावास हमला हो या 2024 का मॉस्को कंसर्ट ब्लास्ट, हर बार जब भी कोई बड़ा आतंकी हमला हुआ उसके पीछे पाकिस्तान की परछाई मिली। ISIS का खुरासन शान नेटवर्क, अलकायदा, जैश, जमात उल मुजाहिदीन, सभी को पाक समर्थन। मॉस्को हमले के गिरफ्तार आतंकियों के पास मिले पासपोर्ट और फ़ोन पाकिस्तान के थे। पाकिस्तान अब सिर्फ आतंक की ज़मीन नहीं, उसका वैश्विक बाजार बन चुका है। हिलेरी क्लिंटन ने पाकिस्तान को सालों पहले चेताया था। उन्होंने कहा था, अगर आप अपने बैकयार्ड में सांप पालेंगे तो एक दिन वो आपको ही डसेंगे। अमेरिका, रूस, ईरान और अफगानिस्तान, सभी को पाकिस्तान की आतंकी नीतियों का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। बात सिर्फ भारत की नहीं, पाकिस्तान वैश्विक शांति का सबसे बड़ा खतरा बन चुका है, और अब उसके पाले हुए सांप दुनिया के हर देश में जहर फैला रहे हैं। पहलगाम हमले के ठीक बाद पाकिस्तान सरकार में हड़कंप मच गया। ISI चीफ असीम मलिक को आधी रात को पाकिस्तान का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बना दिया गया। यानी अब पाकिस्तान की सुरक्षा नीतियां आतंक के आर्किटेक्ट के हाथों में हैं। ये वही ISI है जिसने पहलगाम हमले की पूरी प्लानिंग की थी। दुनिया को अब तय करना है कि क्या आतंक का ये एक्सपोर्ट हब बर्दाश्त किया जाए या नहीं। जो आपने देखा पाकिस्तान की काली हकीकत, वो देश जो खुद को लोकतंत्र बताता है, अब आतंकवाद का अड्डा बन चुका है, और भारत अब खामोश नहीं रहेगा। जो खून बहा पहलगाम में, वो अब पाकिस्तान की मिट्टी पर सजा मांगेगा। ऐसी ही एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ।